मैं घोर निंदा ममता बनर्जी की करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जरा सा भी नैतिकता अगर ममता बनर्जी के अंदर बची हो, अगर वो अपने आप को महिला कहलाना चाहती हो, तो इतने बड़े कांड के बाद उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी ने माँ की ममता को शर्मसार कर दिया। आज अगर एक बेटी के साथ एक घटना हुई है तो बेटी सिर्फ उस पीड़ित परिवार की बेटी नहीं थी, वह बेटी 1.5 अरब हिंदुस्तान के प्रत्येक परिवार की वो बेटी थी। अगर ये उत्तर प्रदेश की घटना होती तब तक अपराधी की गाड़ी पलट गई होती, बुलडोजर चल गए होते। तो वहाँ की पुलिस किसके इशारे पर उन अपराधियों को, उस अस्पताल के संरक्षक को बचाना चाहती है, जबकि वहाँ की सरकार ममता बनर्जी जी की सरकार है और ममता बनर्जी जी क्विक कार्रवाई न करके प्रोटेस्ट में भाग ले रही है। यह नाटक पूरी दुनिया देख रही है और इसके लिए भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेगा। जितने अपराधी इसमें पकड़े जाएं उन्हें उत्तर प्रदेश के किसी जेल में भेज दिया जाए, न्याय उनको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में न्याय की उम्मीद नहीं है जब तक ममता बनर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। सारा सह वहाँ की सरकार को अपराधियों को है, सारे अपराधी वहाँ के सरकारी एजेंट हैं। तो एक मुख्यमंत्री खुद किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? अपने गवर्नमेंट की वो मुखिया और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? अपने खिलाफ। तो अगर इतना बड़ा अगर मजाक लोकतंत्र में बनेगा तो जनता का विश्वास लोकतंत्र से समाप्त हो जाएगा। मित्रों नमस्कार। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल का इन दिनों मामला सुर्खियों में है। एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना घटित होती है उसको लेकर के पूरे देश में कहीं ना कहीं एक बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ समाज सेवी प्रदीप सिसोदिया जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मामले पे इनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यह देश वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का ये देश है। यहाँ नारी को देवी का रूप दिया जाता है, नारी पूजनीय है। यहाँ नारी ममता और दया की प्रतिमूर्ति होती है और नारी जो हमारी अर्धांगिनी है, जो आधी आबादी है, जो इस हमारी इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी दोनों का जो कायाकल्प करती है, ऐसे विषय पे मैं बहुत ही दुखी और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति बहुत ही निराश हूँ कि एक उस प्रदेश की मुखिया जो स्वयं एक महिला है और महिला होने के बाद भी महिला के ऊपर इतने बड़े बड़े वहाँ अत्याचार हो रहे हैं और उस अत्याचार के बाद कार्रवाई न करने के बाद एक नाटकीय ढंग से वो प्रोटेस्ट में भाग ले रही हैं, वो भी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनको सीख लेना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से। अगर ये उत्तर प्रदेश की घटना होती तब तक अपराधी की गाड़ी पलट गई होती, बुलडोजर चल गए होते। इससे अपराधियों के हौसले टूटते हैं। अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होती है, अपराधी समाज का कोड है, अपराधी मानसिक रूप से बीमार होते हैं। इनको सर्वथा ये सबके लिए, पूरे समाज के लिए कलंक और ये भय के पात्र होते हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं घोर निंदा ममता बनर्जी की करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जरा सा भी नैतिकता अगर ममता बनर्जी के अंदर बची हो, अगर वो अपने आप को महिला कहलाना चाहती हो, तो इतने बड़े कांड के बाद उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देती हैं तो महिला मेरी महामहिम राष्ट्रपति महोदया है, मैं उनसे मांग करता हूं कि इन्हें बर्खास्त कर दे। ऐसी महिला जो अपराधियों के साथ और अपराधियों को के गोद में खेलती हो, अपराधियों के लिए उनके मन में कहीं न कहीं बचाने की भावना हो, अपराधी उनके टीम के सदस्य हों, खुलेआम गुंडाई अपराध और जहाँ हो रहे हो, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी लोकतंत्र में रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अच्छा, क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल में योगी योगी के नारे लगने लगे ये घटना घटित होने के बाद? आप सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, अमेरिका और इंग्लैंड में देखिए, थाईलैंड, रूस में देखिए, जहां अपराध हो रहा है, योगी का मॉडल अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो पूरे दुनिया में वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। और निश्चित रूप से नैसर्गिक न्याय यही है कि एक इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद उस अपराधी को बचाने की जगह उसे कड़ा दंड मिलना चाहिए। बचाने वाला व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में खड़ा होता है और वह स्वयं अपराधी से बड़ा अपराधी होता है। मैं पूरी पश्चिम बंगाल की सरकार को इस अपराधियों को बचाने के लिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सारे के सारे उन अपराधियों की श्रेणी में शामिल है और स्वयं एक अपराधी हैं। जो मुख्य आरोपी है संजय राय, जिसकी उम्र तकरीबन 35 वर्ष है, वो अस्पताल में आता था, जाता था, उसको कोई रोक टोक नहीं थी और जहाँ चाहता था वहाँ चला जाता था। इसे क्या स्पष्ट होता है? देखिए, उस हॉस्पिटल की आप हिस्ट्री आप सुने होंगे, टीवी चैनलों में चल रहा है। उसका जो मुखिया है, प्रिंसिपल है, बहुत सातिर और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। शासन सत्ता का उसे पूरा संरक्षण मिला हुआ है और वो एक बड़ा फौज लेके साथ में अपने सुरक्षा कर्मियों का लेके चलता है। आगे जब चलता है तो आगे विसिल बजा के पेशेंटों से उसके रास्ते खाली कराए जाते हैं। ये हिंदी पिक्चर के एक बड़े नायक नहीं है या ये अमरीशपुरी वाले रोल में नहीं है। ये इस समाज में एक कलंक के रूप में है। एक हॉस्पिटल जहाँ सेवा का भाव होना चाहिए, जहाँ मातृशक्तियों का सम्मान होना चाहिए,
उस अस्पताल में इन अपराधियों की एक फौज इकट्ठी हो गई थी और उसका जो दुष्परिणाम हुआ, आज हमारी उस बेटी को मातृशक्ति को भुगतना पड़ा, अपराधियों के बीच में रहने का खामियाजा भुगतना पड़ा और अपराधी प्रदेश जो बन गया है पूरे दुनिया में। आज पश्चिम बंगाल अपराधियों के संरक्षण वाली सरकार की एक प्रदेश बन गई है, जिसका आतंक इस कदर है कि वहाँ कोई भी सभ्य आदमी जाने से डरने लगा है। जिस प्रकार से इसमें मुख्य आरोपी संजय राय है और गिरफ्तारी भी उसकी हो गई है, इसके पीछे और लोगों का भी हाथ हो सकता है। देखिए, रेप हुआ है, केवल एक व्यक्ति हुआ नहीं है भाई है। हाँ, केवल एक व्यक्ति वो नहीं है, सारे हैं, सारे के सारे पकड़े जाने चाहिए। चूंकि अब सीबीआई जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं। वहाँ जो सबसे मेन मुद्दा है उस अस्पताल और उस अस्पताल के मालिक और उसको संरक्षण देने में वहाँ की सरकार। आप देखे होंगे उस लड़की के पिता ने कहा कि उस डायरी डेली लिखती थी, उसकी डायरी से बहुत महत्वपूर्ण पेज फाड़ के फेंक दिए गए जो वहाँ की पुलिस ने फाड़ी है। तो वहाँ की पुलिस किसके इशारे पर उन अपराधियों को, उस अस्पताल के संरक्षक को बचाना चाहती है, जबकि वहाँ की सरकार ममता बनर्जी जी की सरकार है और ममता बनर्जी जी क्विक कार्रवाई न करके प्रोटेस्ट में भाग ले रही है। यह नाटक पूरी दुनिया देख रही है और इसके लिए भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेगा। तकरीबन 4:45 बजे का वाकया है जब वहाँ पे एक व्यक्ति पहुँचता है और सेमिनार हाल का गेट खोलता है, तो वहाँ देख करके लोग दंग रह जाते हैं कि ये किस प्रकार का मामला हो गया। और अस्पताल प्रशासन के लोग परिजनों को सूचित करते हैं तो ये कहते हैं कि बेटी सुसाइड कर ली। देखिए, मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, यह चीज़ शायद सबके मन में हो। आज हमारे देश का जो समाज है, पहले कोई अपराध होता था सोशल बाइकाट होता था, सामाजिक बहिष्कार होता था अपराधियों का। आज ये अपराधी फूल माला पहन के जेल से निकलते हैं और अकल के मुकदमे में इनको बड़े बड़े मंचों में मुख्य अतिथि बनाया जाता है। ये परंपरा बंद होनी चाहिए और यह गलती हम जैसे सारे जो समाज के जो लोग हैं, जनता के द्वारा हो रही है। अपराधियों का सोशल बाइकाट होना चाहिए और पुलिस तो बाद में पहुंचे, जनता को ऐसे अपराधियों को स्वयं अपने हाथ में हथियार उठा के गीता का उपदेश, श्री कृष्ण का उपदेश ध्यान में रख के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और पकड़ के उन्हें संविधान के दायरे में लाके उन्हें सजा भी दिलानी चाहिए। परिजन जब अस्पताल में पहुंचते हैं तो उन्हें 3 घंटा वेट कराया जाता है और वहां डीलर भी पहुंच जाता है कि इस मामले को किस तरीके से डील किया जाए। मैं सीबीआई से, भारत सरकार से मांग करता हूं, जितने अपराधी इसमें पकड़े जाएं उन्हें उत्तर प्रदेश के किसी जेल में भेज दिया जाए। न्याय उनको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में न्याय की उम्मीद नहीं है जब तक ममता बनर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। सारा श्रेय वहाँ की सरकार को, अपराधियों को है। सारे अपराधी वहाँ के सरकारी एजेंट हैं। मेडिकल अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष जी, वो तत्कालीन इस्तीफा देते हैं और उसके बाद उनको नेक्स्ट कॉलेज दे दिया जाता है कि चलिए आप यहाँ प्रिंसिपल बन जाइए। मैं इतनी देर से ही तो चिल्ला रहा हूँ कि जो वहाँ की सरकार है अपराधियों को अपने गोद में बैठा के घुमा रही है, उनको पूरा बचाने का काम ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। उसके खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति से मैं अनुरोध करता हूँ, इस सरकार को 1 मिनट में रखने की जरूरत नहीं है, अविलंब इन्हें भंग कर दिया जाए। ममता बनर्जी से महिलाएं क्या उम्मीद करेंगी? एक महिला का मामला है। देखिए, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। ममता बनर्जी ने माँ की ममता को शर्मसार कर दिया। आज अगर एक बेटी के साथ एक घटना हुई है तो बेटी सिर्फ उस पीड़ित परिवार की बेटी नहीं थी, वह बेटी 1.5 अरब हिंदुस्तान के प्रत्येक परिवार की वो बेटी थी। ममता बनर्जी को मातृशक्ति का सम्मान करते हुए, उस बेटी का सम्मान करते हुए अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करके कड़ी सजा दिलाने का निर्णय लेना चाहिए था, ना कि जो शर्मनाक घटना ये लोग कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री खुद प्रोटेस्ट और आंदोलन कर रहा है। इससे कमजोर स्थिति लोकतंत्र में नहीं थी। राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र की जो स्थापना हुई उसमें ये हो गया कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करेगी, लेकिन आज जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार पश्चिम बंगाल में अपराधियों के लिए काम कर रही है। ऐसे सरकार को तत्काल वहाँ से हटा देना चाहिए। अच्छा, अगर एक मुख्यमंत्री सड़क पे उतर करके आंदोलन करता है तो इससे क्या स्पष्ट होता है? तत्काल उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर सारी व्यवस्था है, जिसे कानून व्यवस्था को संभालना चाहिए, वह किसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहा है उसे नहीं पता। यह तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है, विकृत लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्वरूप है। एक पूरी उम्मीद जमाए है। अरे जनता उम्मीद है ही नहीं है जनता को। एक मुख्यमंत्री खुद किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? अपने गवर्नमेंट की वो मुखिया, और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? अपने खिलाफ। तो अगर इतना बड़ा अगर मजाक लोकतंत्र में बनेगा तो जनता का विश्वास लोकतंत्र से समाप्त हो जाएगा। परिवारजन मोदी जी से मांग करते हैं कि न्याय मिले। हम तो पूरे देश की तरफ से मांग करते हैं उन अपराधियों को उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए और वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर, बिल्कुल। यहाँ की उत्तर प्रदेश किसी जेल में भेज दिया जाए, उन्हें न्याय बेटी को मिल जाएगा। पूरे 1 सप्ताह तक इस मामले को कहीं न कहीं पुलिस को सौंपा गया था
कि पुलिस इसमें जांच करेगी, पुलिस नाकाम रही, अब सीबीआई के हाथ में है। देखिए, क्या लगता है आपको कि कुछ सबूत निकल करके आएंगे? देखिए, पहला बिंदु तो पुलिस का ही होता है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है अपने पुलिस से उसकी जांच कराए और अपराधियों को पकड़ के उसे सुसंगत धाराओं में जो संवैधानिक हमारी व्यवस्थाएं हैं, भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत ला के उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। लेकिन जब ये हो गया कि पुलिस खुद उस अपराधी को बचाने लगी तो उस परिवार के मांग पे सीबीआई की जांच कराई जा रही है। सीबीआई की जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अपराधी तो पकड़े जाएंगे, लेकिन उस अपराध के पीछे जो मूल जड़ है जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, ऐसी सरकार को पहले बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा, लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में जाती है आराम करने के लिए और वहाँ तकरीबन 3:50 पे, जो कि सीसीटीवी कैमरे में ये कैद है कि वहाँ पे संजय राय 3:50 पे पहुँचता है। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कुछ प्लान है, कुछ और लोग हैं कि या फिर वो सडनली ऐसे अचानक पहुँच गया? देखिए, वो बेटी बार बार अपने दिनचर्या लिख के डायरी पे देती थी और इसके पहले भी बहुत बार हुआ। उस अस्पताल के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई है उसे पीटा गया और उसी अस्पताल में बंद कराया गया है। गुंडागर्दी चलती थी? गुंडागर्दी चलती थी। हो सकता है वो बेटी को इनके स्कैंडल, चूंकि वहाँ मानव अंगों के तस्करी के भी आरोप लग रहे हैं, कोई बड़ा ऐसा आरोप रहा हो जो जिसकी इसको जानकारी हो गई, उसकी सजा में इन अपराधियों ने उसके साथ दुराचार करके उसकी हत्या कर दी। चलिए, क्या मांग करना चाहेंगे? तत्काल वहाँ की सरकार को सस्पेंड किया जाए और वहाँ के अपराधियों को उत्तर प्रदेश के किसी जेल में बंद कराया जाए। तो मित्रों, हमारे साथ प्रदीप सिंह सिसोदिया जी हैं, समाज सेवी हैं। आज जब पूरे देश में कोलकाता का ट्रेनी डॉक्टर का मामला सुर्खियों में है, तो आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं कि रात 11 बजे 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर अपने ड्यूटी टाइम में जो है अपने आप को आराम देने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है। 11 से लेकर के 3:50 तक वो आराम करती है और सुबह जब 3:50 होता है तो उस सेमिनार हॉल का दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलता है तो जो एंट्री करता है वो रहता है संजय राय। 40 मिनट तक क्या कुछ हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि आँख से निकल रहा था, मुंह से निकल रहा था, गर्दन टूटी थी, एक पैर टूटा था, हाथ की कई अंगुलियाँ टूटी थी, नाखून उड़ गए थे। क्या स्थिति रही होगी, पेट पार्ट से भी निकल रहा था। तो हम लोग प्रदीप सिसोदिया जी से बातचीत कर रहे थे, चूँकि पूरे देश में इस मामले को लेकर के आक्रोश है। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।